फैसलाबाद के एक पौश इलाके गुलबर्ग में एक भव्य हवेली थी जिसका नाम नूरे चमन था। ये 3 मंजिलों वाला घर अपनी खूबसूरती और पुरानी शान के लिए मशहूर था। जमीनी मंजिल पर जबीदा, जिसे सब अम्मी जान कहते थे, रहती थीं। 48 वर्षीय जबीदा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थीं, जिनका वकार भरा अंदाज और सख्त मिजाज मशहूर था। वे सीढ़ियां चढ़ने और शोर शराबे से बचती थीं, इसलिए जमीनी मंजिल पर रहती थीं। दूसरी मंजिल पर उनके 3 बच्चे, सबा 25 साल, आयशा 20 साल और हानिया 18 साल के साथ उनका भांजा 22 वर्षीय अरसलान रहता था। अरसलान 6 फीट ऊंचा, हुश शक्ल नौजवान था, जो जिम जरूर जाता था, पर नियमित रूप से नहीं। उसका कमरा सबसे बड़ा था, जिसमें एक फ्लैट स्क्रीन टीवी था। उसे टीवी की आवाज के बिना नींद नहीं आती, इसलिए रात भर टीवी चालू रहता। घर की जिम्मेदारी बुशरहा नाम की नौकरानी के हाथों में थी। लगभग 30 वर्षीय बुशरहा एक पढ़े लिखे परिवार से थी, लेकिन उसका पति जुआरी और आवारा था। वह अपने बच्चों के लिए घर में काम करती थी। जबीदा को उस पर पूरा भरोसा था और उसे अच्छी सैलरी के साथ स्थायी नौकरी दी गई थी। बुशरहा घर के कामकाज देखती और जरूरत पड़ने पर रात भी घर में रुक जाती। उसकी सादगी और खूबसूरती ऐसी थी कि अजनबी भी उसे घर का हिस्सा समझ लेते। तीसरी मंजिल मेहमानों के लिए थी। घर में 3 टीवी थे, हॉल में, जबीदा के कमरे में और अरसलान के कमरे में। रात को हॉल का टीवी जल्दी बंद करना पड़ता, क्योंकि उसकी आवाज जबीदा के कमरे तक जाती और वे नाराज हो जाती। इसलिए सभी अरसलान के कमरे में इकट्ठा हो जाते और देर तक हंसी मजाक चलता। अरसलान घर का लाडला था, खासकर आयशा उसकी हर बात मानती थी। अगर वह आधी रात को पानी मांगता तो आयशा तुरंत ले आती। वह ज्यादातर समय अरसलान के कमरे में रहती, जैसे उसका अपना कमरा हो। सबकी जिंदगी अरसलान के इर्द गिर्द घूमती थी। एक रात जब सब अरसलान के कमरे में बैठे थे, सबा ने हंसते हुए कहा, अरसलान, कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? अब तो तुम बड़े हो गए, क्यों बच्चों की तरह रहोगे? बाहर निकलो, डेट करने जाओ। अरसलान ने हंसकर बात टाल दी, मगर आयशा चुपचाप उसे देख रही थी। अगली सुबह जब वह उठा तो आयशा उसके बिस्तर पर बैठी नावेल पढ़ रही थी। अरसलान ने मजाक में कहा, आयशा, सुबह सुबह मेरे कमरे में? आयशा ने शर्माते हुए पूछा, अरसलान, सच बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अरसलान ने हंसकर कहा, हाँ, मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। पहली सबा, दूसरी तुम और तीसरी हानिया। आयशा चौंक गई और बोली, सच? लेकिन मैं दूसरी क्यों, पहली क्यों नहीं? उसके लहजे में कसक थी। अरसलान को झटका लगा। उसकी नजर में आयशा इतनी प्यारी लगने लगी थी कि उसका दिल हिल गया। वह उठकर वॉशरूम चला गया। वापस लौटा तो आयशा जा चुकी थी। अरसलान बिस्तर पर लेटकर सोचों में खो गया। उसे लगा कि आयशा के सवाल ने उसके दिल में कुछ नया जगह दिया, मगर डर था कि अगर आयशा अम्मी जान को बता दे तो। वहीं इसी दौरान हानिया कमरे में आई और बोली, अरसलान, जल्दी आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरसलान ने कहा, हाँ, आता हूँ। हानिया ने हंसकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, सबा का आदेश है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर नीचे लाऊं। वह उसे खींचते हुए नीचे ले गई। नीचे सभी बैठे थे। आयशा उसकी तरफ देखकर नजरें झुका रही थीं। सबा ने हंसकर कहा, अरसलान, क्या हम सबको भूखा मारने के इरादे से बैठे हो? इतनी देर क्यों लगाई? अरसलान ने फिर हंसी में बात टाल दी। खाना बुशरहा परोस रही थी। उसने आयशा से पूछा, आज इतनी चुप क्यों हो? आयशा बोली, बस नींद पूरी नहीं हुई। अरसलान ने मजाक में कहा, आयशा की ये चुप्पी तो कयामत की निशानी है। सब हंस पड़े और आयशा भी बातचीत में शामिल हो गई। लंच के बाद अरसलान बोले कि वह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा है। सबा ने कहा, 2 घंटे से पहले वापस आना। आयशा ने हंसकर कहा, ठीक है, पर 3 घंटे तक भी गिन लो। वह गया, खेला, देर तक रहा, शाम हो गई। उसे डर था कि सबा डांटेंगी। घर पहुंचा तो सबा ने उसे स्टडी रूम में बुलाया, जहां वह हानिया को पढ़ा रही थी। सबा बोली, इतनी देर क्यों हो गई? हानिया हंसकर बोली, अब तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन सबा ने उसे डांटा और अरसलान की आंखों में देखकर बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूं। रात में बुशरहा कमरे की सफाई कर रही थी। उसने गुलाबी ड्रेस पहनी थी और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरसलान ने मजाक में उसका हाथ पकड़कर कहा, बुशरहा, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो।
वह घबरा गई और हाथ छुड़ाकर चली गई। अरसलान डर गया कि कहीं वह अम्मी जान को शिकायत न कर दे। डिनर के दौरान बुशरा अरसलान से बचते हुए काम कर रही थी। सबा ने नोट किया और बोली, आज बुशरा कुछ अलग सी है। जबीदा ने भी पूछा, बुशरा क्या हुआ? उसने बताया कि उसका ड्राइवर छुट्टी पर है और वह घर से कैसे जाएगी, इस बात से चिंतित थी। जबीदा ने कहा, आप चिंता न करें, अरसलान आपको छोड़ आएगा। आयशा बोली कि वह भी जाएगी, मगर जबीदा ने मना कर दिया। सबा बोली कि कल बेकरी का सामान लाना है, इसीलिए वह बाहर जाएंगी। रात 10 बजे अरसलान ने गाड़ी निकाली। सबा ने बुशरा को आगे बैठने को कहा, लेकिन उसने पीछे बैठना पसंद किया। सबा ने अपना पसंदीदा गाना लगवाया। गाना खत्म होने पर बुशरा घर पहुंचकर अलविदा कह गई और बेकरी की ओर निकल पड़े। रास्ते में सबा ने पूछा, आज बुशरा इतनी खामोश क्यों थी? अरसलान ने बात टाल दी। बेकरी के बाहर जब अरसलान अंदर गया तो सबा बाहर कार में बैठ रही थी। अचानक कुछ लड़कों ने सबा को तंग करना शुरू किया। अरसलान ने खो दिया। उसने गुस्से में आइसक्रीम फेंकी और एक लड़के को मक्का से मार दिया, लेकिन संख्या ज्यादा थी। उन्होंने अरसलान को बुरी तरह मारा। उसकी नाक, मुंह से खून बहने लगा। कुछ लोगों ने आकर उसे बचाया और सबा बहुत रोई कर उसे कार तक ले आई। घर पहुंचकर सबा और आयशा ने अरसलान को कमरे तक पहुंचाया। जब ईदा ने उसकी हालत देखकर पूछा, ये क्या हुआ? सबा ने सारी बात बताई। जबीदा ने डांटते हुए कहा, अगर तुम रात को बाहर निकलोगे ही तो मैं क्यों मना करूं? रात को जबीदा ने अरसलान को दूध पिलाया और सबको आराम करने को कहा। अगली सुबह दोपहर में उसकी आंख खुली। आयशा और हानिया उसके पास बैठी थीं। उसका शरीर दर्द से भरा था। शाम को रिश्तेदार उसकी तबीयत पूछने आए, जिसमें सबा की दोस्त अरम भी थी। रात को अरसलान को प्यास लगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सबा को मैसेज किया कि वह तुरंत आए।